अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस 23 से 26 तक सोल्व करेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है मोनोटोनिक फंक्शंस का और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसकी मदद से हम फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पहले देख लेते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में, अगरचे इनको हम डिटेल में लेक्चर नंबर 24 में सीख चुके हैं। जस्ट अभी इनको रिकॉल करेंगे। देखें कैसे पता चले कि कोई कॉन्टीन्यूस फंक्शन किसी इंटरवल के अंदर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इस बात का पता हमें उसके डेरिवेटिव से चलता है। अगर डेरिवेटिव किसी इंटरवल के अंदर पॉजिटिव है तो ये इंश्योर करता है कि आपका फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, और अगर डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव है, तो दैट मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, राइट। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये लेक्चर नंबर 24 देखेंगे, वहाँ पर मैंने ग्राफिकली भी बताया हुआ है। तो बेसिकली चलो मैं बता देता हूँ इसका डेरिवेटिव का, चूँकि मतलब होता है टेंजेंट लाइन की स्लोप एट दैट पॉइंट। पॉजिटिव होने का मतलब है कि स्लोप उसकी पॉजिटिव इन अ सेंस कि वो इंक्रीजिंग सेंस में होगी, तो इस वजह से फंक्शन जो है वो इंक्रीज करता है, और इसी तरह से डिक्रीजिंग के लिए वो नेगेटिव होगी। ठीक है, देखना पॉजिटिव स्लोप किस तरह की होगी, लुक लाइक दिस। ठीक है, टेंजेंट लाइन जो होगी, और जो नेगेटिव होगी वो कुछ नीचे की तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी, यानी इस टेंजेंट लाइन की स्लोप हमारे पास नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आता है। नहीं जी, इसके बाद है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट स्टेटमेंट। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्टली ग्राफ पे आता हूँ। कैसे फाइंड किए जाएँ किसी फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। लोकल एक्सट्रीम में लोकल मैक्सिमम आती हैं और लोकल मिनिमम आती हैं। एक्सट्रीम मतलब या तो मैक्सिमम में एक्सट्रीम होगा या मिनिमम में होगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने पड़ते हैं, जो यहाँ पर C1 से लेकर C5 तक गिवन है। कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव या तो सिफर होता है या अनडिफाइन होता है। जैसे C1 पे देखिए डेरिवेटिव सिफर है। कैसे पता चला? क्योंकि टेंजेंट लाइन जो आपको ये नज़र आ रही है इस पॉइंट पर, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप होती है सिफर। C2 पर भी वैसे ही है, C3 पर भी। C4 पर थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ पर हमारे पास एक कॉर्नर बन रहा है, और कॉर्नर पर फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइन होता है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं होती। हम एक से ज़्यादा टेंजेंट लाइन्स प्लॉट कर सकते हैं। सो दिस पॉइंट इज वेयर डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड इज ऑल्सो अ क्रिटिकल पॉइंट। और C5 पर अगेन डेरिवेटिव सिफर हो रहा है, दिस इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। ये 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि ये 5 कैंडिडेट्स हैं लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कौन सा लोकल मिनिमम दे रहा है, या कौन सा कोई भी नहीं दे रहा? ऐसा भी हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट पर ना तो फंक्शन लोकल मैक्सिमम हो ना लोकल मिनिमम हो। तो ये डेरिवेटिव से पता चलता है। आपके किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ़्ट और राइट पे डेरिवेटिव का क्या बिहेवियर है। अगर तो डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, जैसे C2 पे देखें, इससे पीछे डेरिवेटिव था पॉजिटिव, बाद में हुआ नेगेटिव, तो ऐसी सूरत में आपका वो पॉइंट लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी फंक्शन उस पॉइंट पे लोकली मैक्सिमम होगा। ठीक है, C3 पर देखें तो C3 से पहले है नेगेटिव डेरिवेटिव, उसके बाद में है डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डेरिवेटिव जाए तो उस पॉइंट पर फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। C4 पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो C4 पे फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब ज़रा वापस से C1 पे आ जाएं। C1 के लेफ़्ट पे भी पॉजिटिव है, राइट पे भी पॉजिटिव है, तो ऐसी सूरत में ये पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा ना लोकल मिनिमम, जो कि नज़र भी आ रहा है। C5 पर भी कुछ ऐसा ही है, लेफ़्ट पे भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट पे भी नेगेटिव है। तो ये थर्ड पॉइंट है बेसिकली आपके ऊपर वाले टेस्ट का। इफ़ एफ डैश डज नॉट चेंज द साइन एट C, यानी पॉजिटिव होता है बोथ साइड्स पर या नेगेटिव होता है बोथ साइड्स पे, देन एफ हैज़ नो लोकल एक्सट्रीमम एट C। ठीक है, सो हमने सबसे पहले अपने फंक्शन में ये क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उसके बाद फिर उसके डेरिवेटिव का बिहेवियर चेक करना है लेफ़्ट और राइट पे। ठीक है, एक और चीज़ इसमें आपको नज़र आ रही होगी, दिस एब्सोलूट
देखें हर लोकल जो है, हर सॉरी एब्सोलूट है वो अपने आप में लोकल भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर लोकल लिखने के बजाय उसने एब्सोलूट लिख दिया क्योंकि ये पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास दिस इज़ एन एब्सोलूट मिनिमम, सबसे छोटी है। देखें ये एंड पॉइंट है, इस पर भी चले देख लेते हैं। एंड पॉइंट पर अगर तो स्टार्टिंग वाला एंड पॉइंट, सॉरी एंड पॉइंट आप इसको कहेंगे लेफ्ट एंड पॉइंट, ठीक है। लेफ्ट एंड पॉइंट है जो कि जहाँ से आप बेसिकली स्टार्ट कर रहे होते हैं, अगर उसके राइट पे डेरिवेटिव है ग्रेटर देन ज़ीरो, जैसे यहाँ पे है, तो ये फंक्शन है इस पॉइंट पर लोकल या फिर इस केस में एब्सोलूट मिनिमम। और आपका जो राइट एंड पॉइंट है अगर उसके लेफ़्ट पे डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये पॉइंट होगा अगेन लोकल मिनिमम। अच्छा अगर इसके ऑपोजिट है, अगर कुछ इस तरह से होता ग्राफ आपका, तो फिर ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो फिर ये पॉइंट होना था लोकल मैक्सिमम, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ना, अभी तो ये डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है, अगर कुछ इस तरह से होता तो फिर इस पॉइंट पर मतलब ये डेरिवेटिव पॉजिटिव होना था और ये पॉइंट फिर लोकल मैक्सिमम होना था। तो एंड पॉइंट पर भी ये लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड की जा सकती हैं, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा क्यूब। इन क्वेश्चन में हमें ये दो काम करने हैं, ओपन इंटरवल फाइंड करने हैं जहाँ पर फंक्शन इज इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करने हैं फंक्शन की लोकल और साथ में एब्सोलूट भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ अगर एग्जिस्ट करती हैं तो, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, और उसके लिए हमें चाहिए है इसका डेरिवेटिव। सो लेट्स डिफरेंशिएट। देखें दिस इज़ अ 3 थीटा स्केयर, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, थीटा स्केयर का डेरिवेटिव है 2 थीटा, फिर है माइनस 4 थीटा क्यूब, 4 एज इट इज़, थीटा क्यूब का डेरिवेटिव 3 थीटा स्केयर। जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये बनेगा 6 थीटा माइनस 12 थीटा स्क्वायर। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव। अब आपको देख लेना है ये कहाँ पर सिफर हो रहा है और कहाँ पर अनडिफाइन हो रहा है। ऑब्जर्व कीजिए ज़रा, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ये अनडिफाइन नहीं हो सकता कभी भी, ये पॉलिनोमियल है एक, ये हर जगह कॉन्टीन्यूस होता है हर फाइनाइट नंबर पर। इसमें फिर सिर्फ एक ही सूरत बची है एंड दैट इज़ वेयर डेरिवेटिव इज़ ज़ीरो। ज़ीरो फाइंड करने के लिए आप इसको इक्वल टू ज़ीरो लगा के थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। 6 थीटा माइनस 12 थीटा स्केयर इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से 6 थीटा कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा 1 माइनस 2 थीटा इक्वल ज़ीरो। यहाँ से थीटा की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। चलें पहले एक बार इनको ज़रा सेपरेट करके लिख देते हैं। 6 थीटा ज़ीरो आ जाएगा, या फिर आपके पास 1 माइनस 2 थीटा सिफर आ रहा है। थीटा यहाँ से सिफर हो जाएगा, दोनों तरफ 6 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से थोड़े एक दो कैलकुलेशंस करने के बाद थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। बेसिकली ये कैंडिडेट्स हैं फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए। लेकिन उससे पहले हम फाइंड करेंगे अपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। इसका तरीकाकार ये होगा कि आप नंबर लाइन की मदद से विजुलाइज करना ज़रा आसान हो जाता है। लेट्स से दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1/2। अब 3 इंटरवल्स बन गए हैं, ठीक है। और यही इंटरवल्स हैं जहाँ पर या तो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। पता ऐसे चलेगा कि आपने डेरिवेटिव की वैल्यूज़ फाइंड करनी है इन इंटरवल में से कोई एक नंबर अपनी मर्ज़ी से लेके, उसको हम टेस्टिंग नंबर कहते हैं। 0 के लेफ़्ट पे आप एक नंबर ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं -1 ले रहा हूँ। 0 और 1/2 के दरमियान में एक नंबर चाहिए, मैं 1/4 ले रहा हूँ, इनका मिड पॉइंट है। इसी तरह से 1/2 के बाद में आप 1 ले सकते हैं। अब इन तीनों नंबर्स को अपने डेरिवेटिव में जो भी आपने फाइंड किया है 6 थीटा माइनस 12 थीटा स्केयर, इसमें पुट करें। लें जी डेरिवेटिव, सबसे पहले -1, 6 थीटा मतलब 6 मल्टीप्लाई -1 माइनस 12 थीटा स्केयर यानी -1 का स्केयर। एक बार देख लेते हैं ज़रा जी, -12 थीटा स्केयर, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो ये बनेगा -6, इट इज़ -12, so it is going to be -18, okay, and this is of course less than 0।
तो इस इंटरवल में डेरिवेटिव है लेस देन 0, जिसका मतलब है फंक्शन आपका फिर इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। उसके बाद पुट कीजिए 1/4 आई मीन, ये बनेगा 6 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 12 मल्टीप्लाई 1/4 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 1/4 स्क्वायर है तो ये बन जाएगा, यहाँ से 2 से कैंसिल करने के बाद 3/2 माइनस 4 स्क्वायर होता है 16, 4 से कैंसिल करेंगे 16 को और इसको 12 को, तो ये बनेगा 3/4 आई थिंक, यस 3/4 बनेगा। एंड 4 एलसीएम लें, ये बन जाएगा 6, 2 टाइम्स 3 इज 6 माइनस 3 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 3/4, पॉजिटिव में है, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो सेकेंड इंटरवल में आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया। उसके बाद 1 पर एवेल्यूएट कीजिए इसको, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 12, थीटा स्केयर था तो ये 1 का स्केयर आ जाएगा, 6 माइनस 12 सीधा सीधा -6 आ रहा है, एंड दिस इज़ अगेन लेस देन 0। ठीक है, so our derivative is less than 0 in this interval, then it is greater than 0 and then again it is less than 0। तो यहाँ से आप एक बात आसानी से लिख सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है गिवन इज डिक्रीजिंग, पहले चलें डिक्रीजिंग लिख लेते हैं, ऑन -∞ से 0 तक और उसके बाद 1/2 से ऑनवर्ड तमाम रियल नंबर्स आई मीन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इन दो इंटरवल्स में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह अगर इंक्रीजिंग की बात की जाए तो मिडल जो इंटरवल था 0 से लेकर 1/2, इस इंटरवल के अंदर चूंकि डेरिवेटिव है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में, दिस इज़ ओवर पार्ट ए। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं। सेकेंड पार्ट में वी नीड टू फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने जो काम कर चुके हैं इसी को देखते हुए आपको 0 और 1/2 की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ का पता चल जाएगा। आई मीन पता ये चलेगा कि ये लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। दिस इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। पहले 0 को देख लेते हैं। 0 के लेफ्ट पे देखिए ज़रा डेरिवेटिव का बिहेवियर, लेस देन 0 है, उसके बाद ग्रेटर देन 0 है, मतलब पहले डिक्रीज कर रहा है फंक्शन कुछ इस तरह से, फिर इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, ये रफ स्केचिंग है, तो इसका मतलब है ये जो एक्चुअल 0 पॉइंट होगा यहाँ पर फिर फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, ऐसे ही है ना। और इसी तरह 1/2 पे भी देख लीजिए, लेफ्ट पे इंक्रीज, राइट पे डिक्रीज, तो पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो 1/2 पे लोकल मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप इन पार्ट बी, our function attains its local minimum value at x is equal to 0, yes x is equal to 0, और local maximum value at x is equal to 1/2। अच्छा, अब आप फंक्शन की वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। आई मीन 0 पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा था, थीटा की जगह पे लगा लें 0, तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 क्यूब, तो ये 0 ही आ जाएगा, यानी 0 पे फंक्शन 0 वैल्यू ही दे रहा है। इसी तरह अगर आप 1/2 पे फाइंड करना चाहते हैं वो भी की जा सकती है, वैल्यूज़ लगाइए ज़रा, तो ये आ जाएगा 1/4। दिस इज़ द एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज़ द एक्चुअल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ओके जी। अब बात करते हैं एब्सोलूट की। देखें, आपको मैं अभी भी ग्राफ के बारे में बताया था कि 1/2 के बाद में फंक्शन हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगा, डिक्रीज़ ही करता जाएगा, और 0 से पहले चूँकि डिक्रीज़ था तो ऑन द लेफ़्ट साइड को अगर देखें तो ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट देखें ना तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इससे ये पता चला ना तो इसका फिर अपर पॉइंट हमें मिलने वाला है, और यहाँ से देख के पता चला है इसका लोअर पॉइंट भी नहीं मिलने वाला, यानी सबसे बड़ी वैल्यू भी नहीं पता हमें और सबसे छोटी भी नहीं पता। इसका मतलब है इसके फिर एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती। सो यू कैन राइट
you can write no absolute extrema. Absolute extreme values does not exist. ठीक है, एंड दैट्स इट। लें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाएं। कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन लग रहा है। तो अगेन सबसे पहले हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। 6 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 6 थीटा स्केयर क्यूब की बात की जाए तो ये 3 थीटा स्केयर यूजिंग पावर रूल, सिंपल। अब अगेन ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता, अनडिफाइन नहीं हो सकता। ज़ीरो वाला आप पॉइंट्स फाइंड करेंगे जहाँ पर डेरिवेटिव सिफर है। दैट मीन 6 माइनस थीटा स्केयर इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास बनेगा जी 3 थीटा स्केयर इक्वल टू 6। 3 और 6 कैंसिल करेंगे, थीटा स्केयर इक्वल आ जाएगा 2 के, और जब आप स्केयर रूट करेंगे दोनों तरफ तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्केयर रूट 2। सो दीज आर द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। नेक्स्ट प्लॉट करें जी रियल लाइन, और ये नंबर ज़रा उसके ऊपर पुट कर दें। आपके पास 2 इंटरवल्स, आई मीन 3 इंटरवल्स बनेंगे चूँकि पॉइंट्स 2 हैं। लेट्स अज्यूम दिस इज़ माइनस के रूट 2 एंड दिस इज़ प्लस के रूट 2। ठीक है, 3 इंटरवल्स बन गए आपकी रियल लाइन पे। तीनों में से एक एक नंबर लें। माइनस के रूट 2, दिस इज़ 1 पॉइंट समथिंग, ऐसे ही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पिक कर लें जी माइनस का 2 इस इंटरवल से। इनके इन बिटवीन आप सिफर ले सकते हैं। यहाँ से ले लीजिए प्लस का 2। तीनों नंबर्स को ज़रा पुट करें अपने डेरिवेटिव में। सो सबसे पहले -2, वी हैव 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई -2 स्क्वायर। दिस इज़ गोइंग टू बी, आई मीन 4 मल्टीप्लाई 3 इज़ 12, बट विद माइनस साइन। 6 में से जब 12 माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 6 विच इज़ ऑफ कोर्स लेस देन 0। एंड देन उसके बाद सिफर पे वैल्यूएट कीजिए। 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 6 के, एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 0। एंड देन उसके बाद +2 पे वैल्यूएट करेंगे। डेरिवेटिव एट +2, अगेन 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, तो ये 6 माइनस 12 फिर से -6 आ जाएगा, एंड दिस इज़ लेस देन 0। तो पता तो चल गया होगा आपको, पहले इंटरवल में फंक्शन करेगा डिक्रीज़, उसके बाद इंक्रीज़, एंड देन फिर डिक्रीज़, क्योंकि आपका जो डेरिवेटिव है वो पहले नेगेटिव है, उसके बाद है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे ही है। तो यू कैन जस्ट राइट दिस इम्प्लाइज दैट f is decreasing on -infinity to minus k root 2, and this implies that f is increasing on minus k root 2 to plus k root 2, and this implies that f is decreasing again on the interval from square root 2 to infinity. These are the intervals of increasing and decreasing. And then now in part B we need to find the local and absolute extreme values. तो इसमें देखिए ज़रा, -√2 के पहले है डेरिवेटिव नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, तो ये पॉइंट फिर क्या होगा? दिस पॉइंट वुड बी लोकल मिनिमम वैल्यू। पहले फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है फिर इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये नीचे की तरफ होगी वैल्यू। तो यू कैन राइट f attains its local minimum value at x is equal to minus square root 2। और इसी तरह से अगर बात की जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, लोकल मैक्स वैल्यू की, तो फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू प्लस के रूट 2, चूँकि इसके लेफ्ट पे डेरिवेटिव है पॉजिटिव यानी अपवर्ड, देन डाउनवर्ड। इन पॉइंट्स पर फंक्शन को भी इवैल्यूएट किया जा सकता है। आप फंक्शन में जब थीटा की जगह के रूट 2 में माइनस साइन जब पुट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा -4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, और इसी तरह जब प्लस स्क्वायर रूट 2 पे इवैल्यूएट करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा।
दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, दैट्स इट। अगर बात की जाए एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ की, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह देखें, मैं अगेन आपको उसी सिनेरियो में कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखें, फंक्शन आपका डिक्रीज़ करेगा, फिर इंक्रीज़ करेगा, और फिर से डिक्रीज़ करेगा। अब दिस इज़ अ रफ स्केचिंग, मैं चले इनको ज्वाइन करने लगा हूँ आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ। ये फंक्शन का ग्राफ होगा जी कुछ इस तरह से। सॉरी, थोड़ा सा इसको मुझे आगे से मूव करना चाहिए था, वैसे तो ये खैर रफ स्केचिंग है। चलें जी, ये लें, और ये नीचे की तरफ होगा, यहाँ से इसने नीचे ही जाते रहना है, और यहाँ से इसने ऊपर की तरफ चलते रहना है। तो ये चीज़ ये शो कर रही है दिस एरो कि इसका लोअर बाउंड हमें नहीं मिलने वाला, और ये जो लेफ्ट एरो है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये शो कर रहा है कि इसका अपर बाउंड हमें नहीं मिलने वाला, यानी ये कहीं पर रुकने वाला नहीं है। तो अगर रुकेगा नहीं तो इसकी फिर हमें एब्सोलूट यानी सबसे बड़ी वैल्यू नहीं पता चल सकती। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में भी एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जस्ट यू कैन राइट no absolute extrema, no absolute extrema, and that's it। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर आ जाए 25 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। अगेन सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट ही करना होता है, चूंकि हमें चाहिए होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। 3 इज़ अ कांस्टेंट, आर क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3r², तो जब ये वाला 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 बन जाएगा, 9r² प्लस 16, क्योंकि आर का डेरिवेटिव सीधा सीधा 1 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये डेरिवेटिव आ गया, और यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। अगेन ये डेरिवेटिव अनडिफाइन नहीं हो सकता, तो ज़ीरो वाला केस हम देख सकते हैं। ज़ीरो हो सकता है बिल्कुल, कहाँ पर होगा, इस सब को उठा के इक्वल रख दें ज़ीरो के। ओह सॉरी, मुझे पहले 9r² प्लस 16 इक्वल टू 0 करना चाहिए, एंड देन इसके बाद मुझे तो लगता है ये ज़ीरो भी नहीं होगा कहीं पे। चलें खैर देख लेते हैं, 9r² माइनस 16, और यहाँ से इक्वल आ जाएगा r² इक्वल टू माइनस 16/9। अच्छा, r² है, स्केयर का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, सो इट कैन नॉट बी इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। वैसे भी आप स्केयर रूट करें ना, तो अगर आपको नहीं समझ लग रही तो स्केयर रूट करें, स्केयर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है जो कि जिसका आंसर रियल में नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर सिफर भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है नो क्रिटिकल पॉइंट्स, यू कैन राइट नो क्रिटिकल पॉइंट्स। और अगर क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं हैं तो आपका पास एक ही टोटल, क्या कहते हैं उसको, इंटरवल बनेगा। क्या ख्याल है, पूरी रियल लाइन अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करूँ, क्योंकि कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, सो ये एक ही आपके पास इंटरवल बनेगा। तो इस इंटरवल पे आप देख सकते हैं, ये मैं वैसे ही लेबलिंग कर रहा हूँ, ये क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, बस जस्ट टू रिप्रेजेंट। खैर, तो अब आप देख सकते हैं आपका डेरिवेटिव इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। आप कोई एक नंबर पिक कर लें इसमें से, इनफाइनेटली मैनी नंबर में से आप ना भी पिक करें ना, आपको यहाँ से पता चलना चाहिए। देखें, इसमें कहीं नेगेटिव साइन आ रहा है, डेरिवेटिव में नहीं आ रहा। आर के साथ भी स्केयर है, मतलब आर को अगर आप नेगेटिव लेंगे भी, -1 अगर फर्ज करने लीजिए, तो स्केयर करने से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपका डेरिवेटिव ये वाला, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप कोई भी नंबर पिक करें, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यू कैन राइट फॉर एनी आर बिलोंग्स टू रियल लाइन -infinity to +infinity. This means function is increasing on the real line. डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब होता है आपका फंक्शन पूरी रियल लाइन पे इंक्रीज ही करता जा रहा है, और इसकी ना तो लोकल एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, ना ही लोकल एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यू। एब्सोलूट इसलिए नहीं क्योंकि अगेन इंक्रीज करता जा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर वाली वैल्यू भी नहीं पता, नीचे वाली भी नहीं पता। और क्रिटिकल सॉरी लोकल इसलिए नहीं क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं आए। नो लोकल एक्सट्रीमा, नो लोकल एक्सट्रीमा। इसी तरह से
नीचे आप लिख सकते हैं एज वेल नो एब्सोलूट एक्सट्रीमा, ना तो एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं ना लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, लें जी आज का लास्ट क्वेश्चन 26, एच ऑफ आर इज इक्वल टू आर प्लस 7 क्यूब। सबसे पहले हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, चूँकि पावर है पावर रूल अप्लाई करेंगे 3 स्टार्ट में, पावर से एक कम, और उसके बाद यूजिंग जब चेन रूल यूज़ करेंगे ना इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आर का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 7 का 0 आ जाएगा, तो 1 + 0 मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। तो ये बन जाएगा 3 × r+7 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। अब देखें अगेन दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, ये कहीं पर भी अनडिफाइन नहीं हो सकता, बट 0 हो सकता है, वो हम देख लेते हैं। 0 के लिए आप इस सारे को उठा के 0 को लगा दें, 3 से दोनों तरफ डिवाइड करें तो ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा r+7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, r+7 = 0 के आ जाएगा, और r की वैल्यू बनेगी -7। दिस इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप आपको चाहिए एक अदद अच्छा रियल लाइन के बगैर भी काम चल सकता है, ये जस्ट अपनी आसानी के लिए है। ठीक है, चीज़ें ताकि हमें इधर से नज़र आ जाती हैं तो डील करना उनके साथ आसान होता है। तो दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। 2 हिस्से बन गए रियल लाइन के, इससे लेफ़्ट वाला और राइट वाला। अब आपने दोनों तरफ से एक एक नंबर पिक करना है। लेफ़्ट से आप ले सकते हैं -8, राइट से आप 0 ले लीजिए, आसान रहेगा ज़रा, क्या ख्याल है? ठीक है, या 0 नहीं लेना चाहते तो आप -6 ले सकते हैं ना, -6 भी तो ले सकते हैं ना, -7 के राइट पे ही आता है ये भी। ओके ठीक है, अब चाहिए इसको पुट करें ज़रा अपने डेरिवेटिव में। -8 इक्वल्स टू 3 × -8 + 7 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 × -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होता है +1, दिस इज़ गोइंग टू बी +3 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसी तरह से दूसरा क्रिटिकल पॉइंट के बाद जो हमने टेस्टिंग नंबर लिया राइट इंटरवल से वो -6, तो ये भी आपके पास आ जाएगा -6 + 7 का होल स्क्वायर, 7 - 6 बनेगा 1, 3 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 के, एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 0। बाय द वे यहाँ से पता भी चल रहा था r+7 का होल स्क्वायर है, तो अंदर वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए स्क्वायर ने उसे पॉजिटिव बना देना है। तो इसका मतलब है आपका फंक्शन, दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ इंक्रीजिंग ऑन एंटायर रियल लाइन। ठीक है, f is increasing on entire real line, I mean from -infinity to +infinity. -7 is a critical point, तो yes हमें इसको इस तरह से लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि -7 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव है 0। बिल्कुल बिल्कुल इसको निकाल के लिखना चाहिए, तो लिखने का बेहतर तरीका ये होगा, बल्कि एक्चुअल तरीका यही है। सॉरी, -7 को हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। लें जी, ठीक है, क्योंकि -7 पे डेरिवेटिव पॉजिटिव तो नहीं ना, -7 पे तो डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो इस वजह से उसको निकाल के बाकी के 2 इंटरवल्स हैं यहाँ पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट हमें चाहिए इसके क्रिटिकल आई मीन इसके लोकल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़। दिस इज़ अ बी पार्ट, उस पर आप देख लें -7 के लेफ़्ट पे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट पे भी पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं दोनों तरफ, सही है। तो इसका मतलब है कि इसके क्रिटिकल आई मीन लोकल एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ये अपवर्ड जा रहे हैं और नीचे की तरफ भी हमें इसका लोअर बाउंड भी नहीं पता इस केस में, तो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, सो नो लोकल एक्सट्रीमा, नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। चलें इधर से कॉपी कर लेते हैं हम, आप नीचे लिख सकते हैं इसको, और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से, और आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।